बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने एक मुनफरिद वीडियो करनी है शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से। शर्फ़ मुश्तरी क्या है, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे, और बुरजदी के लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने रीडिंग लेनी है इल्म जफ़र और इल्म नजूम से के, और ये भी पूछूंगा साथ साथ कि इल्म जफ़र क्या है और इल्म नजूम क्या है। इल्म नजूम आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, और इसके हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जी अगर ये दोनों मिल जाएं तो बुर्ज जद्दी वालों को कैसे कैसे क्या फ़ायदा देंगे और क्या क्या एहतियात है, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, शर्फ़ मुश्तरी का साल जो 12 से 13 साल बाद आता है, ये आपको फ़ायदा दे रहा है, और ये कैप्रिकॉर्न वालों को किस तरह से फ़ायदा और कहाँ कहाँ इनको एहतियात की ज़रूरत होगी, और शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से भी बताइएगा कि ये कैसे कैसे शर्फ़ देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि इल्म जफ़र और इल्म नजूम मिल जाएं तो ये फ़ायदा नहीं देंगे। अच्छा। इल्म हमने जो रीडिंग देनी है वो देनी है इल्म जफ़र से ठीक है। और इल्म नजूम को मिला के। ठीक है। इनके इश्तराक से रीडिंग क्या आती है बुर्ज जद्दी वालों के लिए, हमने वो पेश करनी है व्यूअर्स की खिदमत में। ठीक है। यानी दोनों को इम्तजाज देंगे ठीक है। तो फिर अच्छा। और दूसरा ये है कि ये शर्फ मुश्तरी जो है ये इसका साल है 2025। ठीक है। ये 12 से 13 साल के बाद आता है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि मुश्तरी खैर बरकत से रिलेटेड सैयारा है, बुजुर्ग सैयारा है, बिल्कुल। और गुरु कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है इसको अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और बड़े इसके नाम हैं। तो ये जब अपने उरूज पे आता है या शर्फ पे आता है, ये आता है बुर्ज सरतान के अंदर, कैंसर में इसको एग्जॉल्टेशन होती है। अच्छा। इस साल 9 जून को ये अपने शर्फी घर में यानी सरतान में बाकायदा तौर पे एंटर हो जाएगा। इसकी मूवमेंट तो बन चुकी हुई है, इसके असरात कायम होना शुरू हो चुके हुए हैं। ठीक है। अब ये एक खाने में, जायचे में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 बुरूज बेसिकली होते हैं। तो हर बुर्ज के अंदर ये 1 साल से 1.25 साल के दरमियानी अरसे में कयाम करता है, फिर अगले बुर्ज में चला जाता है। इसी तरह ये 12 से 13 सालों में अपना पूरा चक्कर जायचे का मुकम्मल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे जो बुरूज हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने इसको फ़ायदे का बायस बनाया। ये सिर्फ बुर्ज जद्दी तक नहीं है। हमने और भी वीडियोस की, आपके साथ भी करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बुरूज के हवाले से भी बात करेंगे। हर एक को फ़ायदा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये तो हो गया मुश्तरी। शर्फ मुश्तरी जो है ये बेसिकली टाइम इस तरह का होता है कि जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, असबाब पैदा नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनके लिए असबाब पैदा करता है। और ये ऐसे नहीं होता कि बस हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और जादू की छड़ी को हिले, शर्फ मुश्तरी हो और नोटों की बोरियां आसमान से बरसनी शुरू हो जाए। इट इज़ नॉट लाइक दिस। ठीक है। अगर ऐसे होता तो फिर दुनिया में बहुत सारे जो ममालिक है ना, कर्ज में है, हमारा पाकिस्तान भी है, वो फिर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। एफर्ट करनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तर्जुमा है उसका, कि जिसने जितनी सही जितनी कोशिश की हमने उसको उतना अता किया। ठीक है। बुरूज की जो मूवमेंट्स होती हैं वो आपको प्रिपेयर करने के लिए अल्लाह ताला लेके आता है। हाँ, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को इक्विप करते हैं और फिर एक्ट करते हैं, तो फिर चीज़ें अल्लाह आपके हक में ले आता है। आप अपनी बेस्ट एफर्ट देते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह ताला करम वाले मामलात करता है। तो शर्फ मुश्तरी में वो लोग जो कोशिशें करते रहे कर्जा उतारने की, पैसा रुपया जमा करने की, नहीं हुआ, ठीक है, कर्जा नहीं उतरा, लोग इजाफी आमदन की कोशिश करते रहे, प्राइस बॉन्ड लेते रहे, लॉटरीज लेते रहे, वो नहीं निकली, ये वो टाइम है जिसमें माली फ़ायदा ज़्यादा आता है। अच्छा, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मुश्तरी को पढ़ा जाता है माल असबाब से रिलेटेड, रिज़्क रुपए पैसे से रिलेटेड। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या दूसरी एस्ट्रोलॉजीज़ में पढ़ा जाता है मार्स को रुपए पैसे के लिए। अच्छा, तो अब ये है कि ओवरऑल ये वसत यानी एक्सपेंशन के लिए,
خیر و برکت کی ایکسپینشن کے لیے مشتری جو ہے وہ عمل میں آتا ہے یا ایگزالٹیشن میں آتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شادیوں کے جن کے مسئلہ مسائل رکے ہوئے ہیں، کاروبار میں پروفٹس نہیں آ رہے، سیونگز نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لوگ نیگیٹو انرجیز کے اثرات کے اندر ہیں، تو یہ ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم پازیٹیو انرجیز جو ہیں وہ کائنات سے حاصل کرتے ہیں دعا کے ذریعے اور عمل کے ذریعے۔ اچھا، یہ پھر آپ کو ٹائم جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آپ اور زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اب بات آ جاتی ہے علم جفر کی۔ ہم ایسٹرولوجی سے تو ریڈنگز لیتے ہیں، بالکل۔ علم جفر ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر ایسٹرولوجی بھی ہے، جس کے اندر نیمرولوجی بھی ہے، اچھا، ہاں، جس کے اندر اسماء الہی، اللہ پاک کے نام، صفاتی نام، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ فرشتوں کے نام، اور سفلی یعنی آپ سمجھ لیں نچلے درجے کے آسمان سے لے کے اوپر تک کے آسمان تک، ٹھیک ہے، ملائکہ ہیں، آوان ہیں، طیوش ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں روحوں کی۔ آوان بھی ایک قسم کی روح ہے، طیوش بھی روح ہوتی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، سفلی موکل بھی ہوتے ہیں، اور جو ہیں الوی موکل یعنی جو آسمان پہ موجود ہیں۔ یہ علم جفر کے اندر تمام ٹوٹیلٹی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سب کا نچوڑ علم جفر ہے۔ ایسٹرولوجی جو ہے اٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو دا پلانٹس اینڈ دیئر پلانیٹری موومنٹس، ٹھیک ہے، ان کی جو چال چل رہی ہے، علم جفر میں یہ سارا کچھ آتا ہے۔ اور علم نجوم کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہزار سال پرانا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم علم جفر جو ہے تمام علوم بھٹی صاحب اللہ رب العزت کی طرف سے بے شک آتے ہیں، جس کو وہ جو عطا کرنا چاہے۔ اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم عطا کیے۔ بے شک، کتاب العلم قرآن کریم عطا کیا، اس سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس شہر کا دروازہ ہیں، زبردست، ٹھیک ہے۔ تو ایک نظم آپ نے سنی ہوگی کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ بالکل، اب جو علوم آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں قرآن کریم کی شکل میں نچوڑ، اور پھر اس در کا مطلب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اب وہاں سے جو علوم کا فلو شروع ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، ڈیوین ڈسٹریبیوشن تصوف کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ چیز، اور روحانیت کے اندر بھی یہ چیز جو ہے یہ مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈسٹریبیوشن جب ہوتی ہے تو پھر قرہ فال نکلتا ہے علم جفر کا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کا۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم جفر کے اندر بہت ساری ریسرچز کی، جس کے اندر بری عادات کو ختم کرنے کے طریقے، حصول حاجات کے طریقے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایسے سوالوں کے جواب لینے کے طریقے۔ جفر کی بہت ساری برانچز ہیں۔ آپ نے جب کوئی جواب حاصل کرنا ہے، ایسٹرولوجی میں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو آپ جفر مستحصلہ جو ہے وہ طریقہ استعمال کر کے اپنے سوال کا جواب لیتے ہیں، اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ 90% ایکوریٹ وہ چیز آ جاتی ہے۔ ایسٹرولوجی میں 70 to 80% جو ہے وہ آ جاتی ہے ریفائنمنٹ، مگر جفر جو ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے کیونکہ اس میں سارے علوم ہیں۔ اچھا، اب جفر سے عادات بد بھی ختم ہو سکتی ہیں، قرضے کو اتارنے کے طریقے بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ صرف اس کے اندر ایک چیز بڑی ممتاز کرتی ہے باقی روحانی علوم سے، یہ اس میں چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی تو ہے نا، کوئی آیت کا چلہ کر رہے ہیں، کوئی اس کا کر رہے ہیں، کوئی اس کا کر رہے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، حروف صوامت ہیں، 13 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی زکوٰۃ چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں لوگ دے کے جفری طریقوں سے بہت سارے کام جو ہیں بندش کے، بندش کا مطلب کیا ہے کہ بری عادات کی بندش، کسی کی زبان سے آپ کو خطرہ ہے اس کی زبان بندی، اگر برے خواب آ رہے ہیں خواب بندی، ٹھیک ہے، کوئی برے رستوں پہ جا رہا ہے، برے طور طریقوں پہ جا رہا ہے تو ان رستوں پہ چلنے
को रोकने की कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब होती है। इल्म जफ़र एक ऐसा समंदर है भट्टी साहब कि जिसकी डेप्थ में उतरते जाएंगे वो ख़त्म नहीं होगा। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था इल्म जफ़र का, ठीक है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बुर्ज जद्दी की, कि इसका जो साल है 2025 शर्फ मुश्तरी के साल के हवाले से वो कैसा आगाज़ होने जा रहा है, टाइम शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। और इल्म जफ़र और इल्म नजूम का इश्तराक इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जद्दी वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो ये साल जो है दो चीज़ों के ऊपर रहेगा। एक तो आपका करियर, दूसरे आपके घरेलू मामलात। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये आपका वो साल होने जा रहा है जिसमें आपके अहम और मुवाफिक हालात से वास्ता पड़ता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और इन दोनों में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आपको आपके जो अहम मकासद हैं उसके लिहाज से वसत और बेहतरी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इस साल का ये जो अब टाइम शुरू हो गया है थोड़ा सा काम स्लो है, मगर एकदम पेस पकड़ेगा ये 1 से 1.5 महीने के बाद, और अक्सर मामलात आपकी तवक्को से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप के वो पूरे उतरेंगे, जो तवक्को की उससे भी बेहतर तरीके से आपके हिसाब से वो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। माजी में जो आपने कोशिशें की हैं उनका आपको अजर मिलना शुरू होगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये है कि इस अजर के मिलने की वजह से आप इंशाल्लाह ऐसी पोजीशन में होंगे कि आइंदा के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पुर एतमाद और प्रेस्टिजियस जगह जो है वो हासिल करते हैं, और उस हाई लेवल के ऊपर मनसूबा बंदी कर जो आपने की है उसके ऊपर आप अमल करते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस टाइम में आप ये समझ लें कि वक्त ने आपकी जो तरबियत की पिछले चंद सालों में वो अब आपको इंशाअल्लाह काम देगी। इसके अलावा ये है कि आपको इजहार ख्याल का मौका जो है वो ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी इंटरनल इंट्यूशन वाली जो पावर्स हैं वो शाइन अप करेंगी, बातनी क़ुव्वतें आपकी चमकदार होती जाएंगी, ठीक है। आपकी छठी हिस्स जो है वो आपको बहुत सारे फ़वाइद जो है अल्लाह के हुक्म से देगी। इसके अलावा ये है कि आप एक ऐसे दौर में अब दाखिल हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं इंशाअल्लाह, कि जिसमें दोस्ती के हल्के में आपकी जो है वो तब्दीली आती हुई नज़र आएगी ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड। और अब आपके लिए बेहतर वैसे यही होगा कि ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं, प्रोफेशनल हैं, पर्सनल हैं, उनमें चंद मखसूस लोग ही होंगे, उन्हीं के साथ राब्ते में रहें, ढेर फ़ायदा आता है इंशाअल्लाह, ठीक है। ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप अपनी तवक्कुआत या अपने कामों को वाबस्ता कर लेंगे तो फिर जो है लिमिटेड हो जाए, हाँ वो ठीक नहीं है, वरना फिर वक्त ज़ाया हो सकता है। ठीक। अच्छा, अब आपको ये कहते हैं जनाब कि जुलाई जो है ना, जुलाई का महीना, उसके बाद इंशाल्लाह आपके रुतबे में, ओहदे में, इज़्ज़त में तरक्की और पोजीशन जो है वो आती है। जो काम स्लो था वो जुलाई से फास्ट हो जाएगा, वो महीने डेढ़ के बाद तेज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये है कि कुछ लोगों का जायशा पैदाइश अगर कमज़ोर है तो बद असरात से बचने के लिए आपने चंद बातों को जहन में रखना है, ठीक है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपने अच्छी नसीहत को पकड़ लेना, ठीक है, और या कोई हिदायत आपको मिल रही है वो आपने एक्सेप्ट और अडॉप्ट कर लेनी है। किसी नौकर, मुलाजिम या आपका कोई सबॉर्डिनेट है उसकी ईमानदारी और दयानतदारी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। अच्छा, ठीक है, ये भी इस साल का एक मैसेज है आपको, ठीक है। इसके बाद ये है कि जुलाई से ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं जद्दी वालों के लिए बहुत सारी खुशाइंद तब्दीलियाँ आती हुई वो इंशाल्लाह नज़र आती हैं। जो लोग मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ अपने कामों में साबित कदम रहे हैं वहाँ पे ज़ुहुल का इफ़ेक्ट भी आना शुरू होगा। अच्छा, ज़ुहुल जो है वो बर्दाश्त और टॉलरेंस की रीडिंग में हमें हेल्प देता है। तो जिन लोगों ने बर्दाश्त और टॉलरेंस से जद्दी वालों ने काम लिया है, अब ज़ुहुल अल्लाह के हुक्म से उनको रिटर्न्स देना शुरू करेगा। करता तो अल्लाह ही है, वो अल्लाह ने हुक्म लगाना होता है, चीज़ शुरू हो जाती है। और कुछ दोस्त, वही जो मैंने कहा ना मखसूस,
وہ ایسا ٹائم اب آتا ہے انشاءاللہ کہ زندگی میں بڑے سالوں سے جن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ فائدہ بھی پہنچائیں گے. یہاں پہ نا ایک چیز اور بھی ہے، پرانے محبوب جو ہے نا وہ بھی زندگی میں واپس آ کیا سکتے. بات آئی گئی. ہاں آ گئی نا. اچھا بعض لوگ جو ہیں ان کا واسطہ کیا کہتے ہیں ایسے افراد کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جدی کہ جن کا رومانس جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اچھا نیا یا پرانے والا دوبارہ؟ نہیں نئے سرے سے. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے نا جدی افراد ان کا میل یا فیمیل کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی عمروں میں فرق ہوگا، یعنی ان کا محبوب یا پسند جس کو کریں گے وہ ان سے عمر میں بڑا ہو سکتا ہے، میل جو ہیں. فیمیل جو ہیں ان کا بھی ایج ڈفرنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا اب کئی اس میں زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ جو لوگ اکٹھا بزنس کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ آپ کے جو ہیں پیار محبت سے ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائیں. یہ بھی ورکنگ پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ نیپچون کا ایفیکٹ ایک ایسا آ سکتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی احتیاط بتاتا ہوں کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کا بزنس پارٹنر جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پہ نظر بھی رکھیں. اگر پیچیدگیاں یا الجھنیں پہلے سے موجود ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کوئی سٹیپ ایسا لے لیں کہ جو چیزوں کو اور ورس کرے. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق چونکہ برج جدی کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ زحل ہے. آپ نے ٹالرنس برداشت اور انڈیورنس کے ساتھ جو ہے نا اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو آپ کے پارٹنرز وہ بہتر سائڈ پہ آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو سال ہے لانگ ٹرم جو پلانز ہیں آپ کے سفر سے ریلیٹڈ، امیگریشن سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ، لانگ ٹرم آپ کی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ، شادی سے ریلیٹڈ لانگ ٹرم ہی پلاننگ ہوتی ہے نا. یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ایگزیکیوشن کا سال ہے کیونکہ اس سال میں برج جدی والوں کے لیے انشاءاللہ بہتر طور پہ نئے حالات اور واقعات جو ہیں ایک نیا دور زندگی کا وہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا اکتوبر کے مہینے کا ایک کام جو ہے وہ یہ ہے، یہ اگر سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا آپ کو جدی والے، یہ اکتوبر کے مہینے میں آپ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ سکتے ہیں اور دوستوں سے ملنے جا سکتے ہیں، اپنے عزیزوں سے دور دراز کے سفر کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اوور آل نا یہ مطلب ظاہر ہے محنت بھی ایکسٹرا کر رہے ہوں گے. کچھ ٹائم اوور آل تو نہیں میں کہوں گا، کچھ وقت ایسے بھی بیچ میں آئیں گے کہ برج جدی والے اپنے کام کے دوران بے چینی محسوس کر سکتے ہیں، انگزائٹی محسوس کر سکتے ہیں، نیند کی کمی محسوس کر سکتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہوں گا نیند کو، کھانے پینے کو، اپنے کام کو ایک بیلنس طریقے سے کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں نا ان کی نیند کی کمی یا ان کے آرام کی کمی یہ ہوگی کہ یہ نا جو مطلب روٹین ورکس ہے نا ان پہ چلیں گے بھی اور یہ آؤٹ بھی ہوں گے. بیلنس کریں تو یہ ٹھیک رہیں گے. اور بہت سارے ایسے جدی افراد جو پابند کرنے والے معاملات سے تنگ آئے ہوئے تھے وہ بھی اپنی جو فیلڈز ہیں، اپنی پروفیشنز ہیں ان کو چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب دے وڈ لائک ٹو بی ایٹ دیئر اون، اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیں گے. ہاں یہ ٹائم جو ہے نا اکثر افراد کے لیے جو اپنے آپ کو بے چین محسوس کر رہے تھے وہ اگر چینج لیتے ہیں تو بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے نا ان پابندیوں سے یہ نجات حاصل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور اپنی اگلی جو پروفیشنل فیلڈ یا لائف ہے اس کے اندر بہتر طور پہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نئی ڈائریکشنز کو ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زبردست. اچھا اس وقت جو ہے یہ ٹائم جولائی سے آن ورڈز کا جو ٹائم ہے دنیاوی چیزیں اور کیریئر یا گھریلو معاملات ان میں لک کو اپنی فیور میں لانا اللہ کی مہربانی سے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہوگا. موقع سے فائدہ اٹھانا آپ نے انشاءاللہ. میں پھر کہوں گا کہ ملازمین سے ہوشیار رہنا ہے آپ لوگوں نے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کسی مینیجر لیول کی پوسٹ کے اوپر ہیں، آپ برج جدی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو لمٹ میں رکھیں. ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مینیجر، سینئر مینیجر
की पोजीशन में काम कर रहे हैं, बैंक से लोन ले लिया, हाँ क्रेडिट कार्ड ओवर यूज कर दिया, ठीक है ये चीज़ नहीं करनी, अपनी लिमिट्स को ड्रॉ करना आप, ठीक ठीक है। ठीक वरना खुदा ना खास्ता परेशानी हो सकती है, किसी जगह पे फंस सकते हैं, ठीक कोई है कानूनी मामला जो है वो खुदा ना खास्ता शुरू हो सकता है। अच्छा, मार्च का वक्त जो है ना रोज़गार और पेशा वराना मामला के लिहाज से मई का जो महीना है, मई का आप एंड कह लें, वो एक गैर मामूली महीना है आपके प्रोफेशन करियर के हवाले से, ठीक है, रोज़गार के हवाले से। इसमें आपके लिए तरक्की के जो इम्कानात हैं उसमें इजाफा होगा इंशाल्लाह, ठीक और ज़ायद खुशकिस्मत मौके जो हैं वो मैसर आने की निशानदेही हो रही है। ठीक और ये है कि जो लोग महसूस करते हैं ना कि काम के दौरान या मौजूदा हालात में इन पे पाबंदियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मुतबादल मुलाजमत की तलाश के लिहाज से भी ये महीना, मई से यानी कि ग्राउंड बनना शुरू होगा, हाँ जुलाई में जाके ये पीक पकड़ेंगे। हाँ, ये अगर मई में कोशिश करते हैं कोई अल्टरनेटिव मुलाजमत ठीक करने है की, लेने की, तो ये मई का महीना बेहतर महीना है। ठीक है और दूसरा ये है कि ये अगर मई जून जुलाई में मुलाजमतें चेंज करते हैं तो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। ज़बरदस्त इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस से किसी भी हवाले से या डेवलपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, उनके लिए भी मई से ऑनवर्ड्स जो टाइम है वो एक ज़बरदस्त बेहतर वक्त का आगाज़ है, ठीक है। जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फंसा के बैठे हुए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न और अच्छे तरीके से जो रिटर्न है वो आने का टाइम है इंशाल्लाह। ठीक है जून का महीना जो है जो जद्दी अफराद हैं उनके लिए ये मैं कहूँगा कि जो शादीशुदा अफराद हैं ना, उनके लिए जज्बाती और मटीरियल लिहाज से सुकून और खुशबख्ती का टाइम है। ज़िंदगी मैरिटल लाइफ बेहतर होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। और वो लोग जिनकी शादी होने वाली है उनको भी इंशाल्लाह खुशबख्ती से खुशबख्ती से ही वास्ता पड़ता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। वो लोग जिनकी अभी तक माली रुकावटों की वजह से शादी नहीं हो पाई, ठीक है उनके लिए जो है ये खुशखबरी वाली बात है कि अब ये रुकावट अल्लाह ताला दूर फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और सफ़र के मामला जो हैं इनके, ठीक है वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे इमिग्रेशन के हवाले से। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर फॉरेन एजुकेशन के प्लान्स हैं उसके ठीक है हवाले से। इसके अलावा रुपए पैसे के हवाले से तो हमने बात कर ली। सेहत के लिए इनको बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ का ठीक है एक तो क्योर होना शुरू होगा, ठीक और है ये अपना हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है जो भी इनके अमराज हैं उनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत डॉक्टर साहब हमें शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से बता रहे थे पूरा साल आपको कहाँ कहाँ एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ से फ़ायदे होंगे। डिटेल वीडियो थी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।